लिखेंगे बाईवेरिएट टेबल। बाईवेरिएट मतलब 2 वेरिएबल्स। अभी तक हमारे पास क्या होता था, एक ही वेरिएबल था, है ना। अब 2 वेरिएबल्स हैं। हमने कहा ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक है साइंस और एक है मैथ्स। ठीक है, समझ लो पहले। एक है साइंस, एक है मैथ्स। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। हमने कहा साइंस में ऐसे बच्चे जिनके 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। इधर मैथ्स में भी हमने कहा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। हमने कहा ऐसे स्टूडेंट्स जिनके साइंस में 0 से 10 के बीच में है, लेकिन हो सकता है मैथ्स में 10 to 20 के बीच में हो, ऐसे स्टूडेंट्स हैं 3। ऐसे 3 बच्चे हैं जिनके मैथ्स में 10 to 20 के बीच में मार्क्स आए हैं और साइंस में 0 to 10 के बीच में आए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 0 to 10 और 20 to 30 है, ऐसे हैं 2। हो सकता है यहाँ 1 हो सकता है यहाँ 4 हो। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके दोनों में ही हाई कैटेगरी में आए हैं, वो हो सकता है 6 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ऐसा कोई बच्चा जिसके साइंस में 30 to 40 आए हैं, लेकिन मैथ्स में 20 to 30 के बीच में, ऐसे सिर्फ मान लो 3 स्टूडेंट्स ही हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये जो फ्रीक्वेंसीज है क्या बता रही हैं, ये हमें इसकी फ्रीक्वेंसी बता रही है कि 0 to 10 वाले साइंस में कितने हैं, 4, 6 and 3, 9 और 10। ऐसे बच्चे जिनके साइंस में 10 to 20 है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 19। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके साइंस में 20 to 30 है, कितने हैं, 16 and 5, 21, 23। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके साइंस में 30 to 40 मार्क्स हैं, वो कितने हैं, 16। यानी कि अब हमारे पास एक एक कॉलम और एक एक कॉलम है। अगर हम ऊपर नीचे इंडिविजुअल देखें तो एक वेरिएबल के लिए। दूसरे वेरिएबल से हम देखें ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मैथ्स में 0 to 10 है, वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 20। जिनके 10 to 20 है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 70। ये कितने हैं, 70 और ये कितने हैं, 14। अब जरा दोनों का टोटल करो, इधर वाले कॉलम का भी इधर वाले कॉलम का भी मैजिक होने वाला है। क्या मैजिक होने वाला है, कितना आ रहा है आंसर, 68 नीचे आ जाएगा, ऊपर वाले का करना, 68 देखो जरा आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा तो मतलब कहीं तो कुछ गलती है, ये मैजिक है। हाँ 68 है ना। ये होती है बाईवेरिएट टेबल, जहाँ पे 2 वेरिएबल्स हों। समझे, जरूरी नहीं है कि ये क्लास इंटरवल में ही हो। ये ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ पर हमने 5, 10, 15 और 20 कर दें कि 5 नंबर जिन बच्चों के आए हैं और यहाँ से 5 नंबर जिन बच्चों के आए हैं। ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कंपलसरी है कि ये हमेशा ग्रुप्ड सीरीज होती है, यानी कि हमेशा डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस ही होगी। इंडिविजुअल सीरीज कभी नहीं बनती बाईवेरिएट। बाईवेरिएट क्योंकि होती ही बाईवेरिएट सीरीज, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी सीरीज है। ठीक है, समझ में आया। अब ये अगर हम इसको टेलीमार्क्स के थ्रू बनाना चाहें तो कैसे बनाते हैं। मान लो हमने कहा मैथ्स
और साइंस। यहाँ पे अब मैं मार्क्स एज्यूम कर लेती हूँ। मान लो ये हमारे पास रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पहले रोल नंबर के मैथ्स में आए 3, साइंस में आए 6, फिर इसके 8, इसके 2, इसके 10, इसके 5, फिर इसके 4, इसके 8, 3, 8, 2, 6, 5, 4, 7, 8, 3, 4, 8, 6। अब मुझे इसकी बाइवेरिएट बनानी है। ठीक है, मुझे देखना है किस बच्चे के कैसे आए, मैं कैसे बनाऊंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1 से 10 तक रोल नंबर ही है, मार्क्स भी 10 ही मैक्सिमम है, तो मुझे इसमें क्लास इंटरवल सीरीज बनाने की तो जरूरत है ही नहीं, छोटी सी है। मैंने यहाँ पे लिखा साइंस मैथ्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये मेरे पास मार्क्स हैं, इतने ही मार्क्स चल रहे हैं ना। ठीक है, इधर मैंने मैथ्स में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास बाइवेरिएट सीरीज है कि मार्क्स इन मैथ्स 1 से 10, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी मार्क्स हैं वो 10 तक ही है। यहाँ पे हमने साइंस में भी देखा जितने भी मार्क्स हैं वो 10 तक ही है। इनफैक्ट मिनिमम मार्क्स 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो हम ये भी कर सकते थे कि ये 1 यहाँ से हटा दें और हम 2 से भी स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि 1 की कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो हम 1 हटा सकते थे, हम डायरेक्ट 2 से लेके 10 तक, लेकिन फिर 2 से 10 तक भी कोई स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर डिस्क्रीट सीरीज में तो कंटिन्यूशन में होगा ना, कोई तो सीक्वेंस होनी चाहिए, या तो 2 4 6 8 हो। ठीक है ना, और अगर 2 4 6 8 करेंगे तो बहुत सारे मार्क्स हमारे मिस हो जाएंगे। तो हमें रोल नंबर से कोई रिलेवेंस नहीं है, हमारा पूरा जो वेरिएबल है, हमारे ये 2 है वेरिएबल, तो हमें इन वेरिएबल्स को पुट करना है इस टेबल में कि ये मार्क्स है और ये मार्क्स है। अब जरा पुट कैसे करेंगे, 3 and 6, मैथ्स में 3 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे हमने एक टैली मार्क बना दिया। ठीक है, कैसे बन रहा है, 3 and 6, जिसके मैथ्स में 3 है और साइंस में 6 है। दूसरा, जिसके मैथ्स में 8 है, मैथ्स में 8 और साइंस में 2, ये एक टैली मार्क। समझ रहे हो टैली मार्क कैसे बन रहे हैं। फिर जिसके मैथ्स में 10 है और साइंस में 5, ये एक टैली मार्क यहाँ बन गया। जिसके मैथ्स में 4 है, यानी कि मैथ्स के 4 और साइंस के 8, मैथ्स के 4 और साइंस के 8, ये बन गया। 3 and 7, मैथ्स में 3 और यहाँ 7, मैंने गलत बना देना पहले वाला। 3 to 6 ठीक ही तो है। हाँ, 7 आगे होगा, 7 आगे यहाँ। 3 to 6 का भी आपने मिटा दिया, ऊपर होगा मैम। हाँ, 3 to 6 का मैंने मिटा दिया था गलती से। ठीक है, अब 3 और 7 कर दिया हमने। फिर 8 and 8, 8 and 8 8 8 8 8, ये रहा। 2 and 3, 2 and 3, ये रहा। 6 and 4, 6 ये रहा, 4 ये रहा। 5 and 8, 5 8 8 8 8 8, ये रहा।
and then 4 and 6, 4 and 6, 1 1 ही टैली मार्क्स है। ये तो हमारे पास डेटा कम लिया था इसलिए टैली मार्क्स एक एक ही है, रिपीटिशन नहीं हो रहा। तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2, ये 2, ये 1 1 0, ये 0 1 0 और 1। और अगर मैं इसकी बनाऊं, ये तो हमारे पास मैथ्स का आ गया, मैथ्स के आ गई ना फ्रीक्वेंसी कि एक बच्चा 0 मार्क्स, जिसके 1 नंबर आए हैं वो 0 बच्चे हैं, जिनके 2 मार्क्स आए हैं वो 1 बच्चा है, 3 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं, 4 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, 5 मार्क्स वाला 1 बच्चा है। ये तो मैथ्स की फ्रीक्वेंसी आ गई। साइंस की फ्रीक्वेंसी चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ। साइंस की फ्रीक्वेंसी 1 1 1 1 2 1 3 0 0 और ये भी 0। मतलब साइंस में ऐसे बच्चे जिनके 8 मार्क्स आए हैं वो 3 हैं, जिनके 6 मार्क्स आए हैं वो 2 हैं। समझ रहे हो? अब जरा टोटल करें 3 4 6 7 10। यहाँ से 1 2 3 4 6 8 9, कुछ गड़बड़ कर दी, 1 2, हाँ यहाँ पे 2 आएगा ना, देखा यहाँ पे 2 है, तो 3 4 5 7। तो हमें एकदम से अपनी मिस्टेक पता लग गई क्योंकि हमने यहाँ पे 1 + 1 2 लिखना था, हमने 1 लिख दिया था। तो आपको अपनी मिस्टेक भी पता लग जाएगी क्योंकि दोनों तरफ का टोटल सेम आना चाहिए। है तो बच्चे 10 ही ना, समझे? तो इस तरह से इसे हम कहते हैं बाइवेरिएट टेबल। ये डेटा मैंने बहुत थोड़ा सा लिया, यही डेटा बहुत ज़्यादा होता तो इसमें टैली मार्क्स हमारे हो सकता है 5 को भी क्रॉस करते, कुछ भी क्रॉस कर सकते हैं, जितनी बड़ा डेटा होगा। अब इस डेटा से हमारे लिए एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन यहाँ से हमारे लिए अब एनालिसिस कितना आसान हो गया कि आखिर फ्रीक्वेंसी कैसे मैच कर रही है 2 सब्जेक्ट्स की। अब अगर हमें स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने हो, ऐसे बच्चे कौन हैं जो कि मैथ्स में तो अच्छे हैं लेकिन साइंस में अच्छे नहीं हैं, ऐसे बच्चे 1 2 ये शुरू के हैं। ऐसे बच्चे कौन हैं जो साइंस में अच्छे हैं लेकिन मैथ्स में नहीं है, वो ये वाले हैं, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उसके बेसिस पे टीचर्स अपने प्लान बना सकते हैं। यही स्टैटिस्टिक्स का यूज है और ये हर एक जगह हो सकता है। हमें जहाँ पे भी दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि रेन कितनी हो रही है, कितने सेंटीमीटर्स की रेन हो रही है और टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो हमें हर दिन का दे दिया। कैलेंडर मान लो 365 डेज हैं तो 365 डेज का हमने पूरा रोज का रिकॉर्ड बना रखा है, वेदर का, टेम्परेचर का भी और रेन का भी, या नॉर्मल वेदर टेम्परेचर का बना रखा है और हमने रेन के अलावा सनराइज एंड सन सेट का बना रखा है, मून राइज एंड मून सेट का बना रखा है। कोई भी डेटा हो सकता है और उस पूरे डेटा को हम बाइवेरिएट सीरीज में डाल लेते हैं। और तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, सब चीज़ों के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए भी तो आपको मैनुअल पता होनी चाहिए चीज़ें। जब तक आपको चीज़ें मैनुअल नहीं पता होंगी आप सॉफ्टवेयर्स के भी कैसे यूज़ कर लोगे। इसलिए आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जो कि सिखाया जाता है, इससे ज़्यादा इसका कोई टफ वर्जन नहीं आने वाला आपके। और ये भी बहुत सारे स्कूल्स में तो टीचर्स कटवा भी देते हैं कि मत करो, बट मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि जस्ट फॉर नॉलेज ये आपको होना चाहिए पता। इसका कोई भी और ऐसा नहीं है कि इसका डिफिकल्ट वर्जन होता नहीं है या इसका एडवांस वर्जन होता नहीं है, होता सब कुछ है, बट आपके सिलेबस में इतना ही है कि आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन मिल जाए। गॉट इट? So like, share and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.